अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे कि अगर आप सी टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं या आप जो है वो एओपी थी आपकी और आपका बिज़नेस जो है वो एफबीआर में रजिस्टर्ड था और आपने उसको क्लोज़ कर दिया है, तो आप पाबंद हैं कि आप एफबीआर को इस बारे में रिपोर्ट करें विदिन 15 डेज़। तो आपने इसको रिपोर्ट कैसे करना है, आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौज़ू के ऊपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए जो है वो सबसे पहले जो है वो आप अपने आईरिस के अंदर लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए तो सेकेंडली आप यहाँ पर देखिए लिखा हो एप्लीकेशंस। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 117(1) के तहत जो है वो यहाँ पर नोटिस है, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और जिस टैक्स ईयर के अंदर आप अपना बिज़नेस क्लोज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो 2024 और 25 के अंदर जो है वो आपने इस टैक्स पेज में अपने बिज़नेस को क्लोज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर करने के बाद आप कंटिन्यू के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा है कि टैक्स योर टाइप योर टैक्स है। यहाँ पर आपने अपनी जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो एप्लीकेशन लिखनी है कमिश्नर के नाम के ऊपर एफबीआर के और उसमें अपनी रीज़न्स को डिफाइन करना है कि कौन-सा बिज़नेस आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड था और जिसको जो है वो अब आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। उसके लिए जो है वो आप एप्लीकेशन लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखी है और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इसके अंदर जो है वो टू दी कमिश्नर के नाम के ऊपर आपने लिखनी है और उसके बाद जो है वो अपना सब्जेक्ट भी लेना है और अपना जो है वो अपना फुल नेम, सीएनएसी वगैरह तमाम चीज़ें एनटीएन वगैरह लिख के आपने अपना यहाँ पे लिखना है कि आपकी जो है वो कौन-सा बिज़नेस है जो कि चल रहा था, उसकी डेट ऑफ क्लोज़ आपने यहाँ पे लिखनी है और उसकी ब्रीफ जो है वो रीज़न जो है वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। ठीक है? इस तरह से आपने एप्लीकेशन मुकम्मल लिखनी है, अपना नाम, उसके बाद जो है वो एनटीएन नंबर, शनाख्ती कार्ड, तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो आपने मेंशन कर लेनी है। सो इस तरह से आप एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर लिखेंगे। उसके बाद जाएँगे आप अटैचमेंट के अंदर और अटैचमेंट के अंदर जाने के बाद जो है वो आपने इसके ऊपर एविडेंस जो है वो आपने जो है वो दर्ज करना है। अगर तो आपकी ईओपी है, आप उसको कैंसल करवा चुके हैं, अब तो उसके डॉक्यूमेंट आप साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ जो है वो काम कर रहे थे और उसने आपने क्लोज़ कर दिया है, तो आप सिंपली तौर के ऊपर एक एफिडेविट लेके जो है वो उसके ऊपर भी जो है वो एक दोनों के दरमियान जो है वो जो डिसकंटिन्यू आपने बिज़नेस किया है, जो ख़त्म कर दिया है बिज़नेस, तो उससे रिलेटेड जो है वो तहरीर लिखेंगे और तहरीर लिखने के बाद जो है वो उसको भी जो है वो आप बाकायदा तौर के ऊपर ओथ कमिश्नर से अटैच करवा के और उसको स्कैन करके जो है वो आप यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देंगे। सो इस तरह से आपने जो है वो प्रॉपर्ली फर्दर अपनी अटैचमेंट साथ जितनी भी आपके एविडेंस है वो साथ आपने अटैच करके एप्लीकेशन लिख के आपने सबसे पहले इसको सेव करेंगे और उसके बाद जो है वो आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया, आप जो है वो सबमिट कर देंगे। अगर जो है वो आप अपना कोई बिज़नेस है वो आप कर रहे थे, आप रन कर रहे थे, लेकिन आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन डिसकंटिन्यू करने के बाद आपने एफबीआर को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो इसमें जो है वो फिर डेफ़िनिटली जो है वो एफबीआर की तरफ से अगर आपकी कोई बिज़नेस है जो कि सी टैक्स में रजिस्टर्ड है या ईओपी थी तो उसमें डेफ़िनेटली जो है वो आपको एफबीआर की तरफ से जो है वो फिर नोटिसेज़ आना शुरू हो जाएँगे। सो इसलिए जो है वो आपने लाज़मी तौर के ऊपर जो है वो इसको रिपोर्ट करना है, डिसकंटिन्यूएशन की एप्लीकेशन लाज़मी देनी है, नोटिस लाज़मी देना है। अगर कोई एफबीआर का नोटिस आता है तो आप अपने आईआरएस के अंदर दिखा सकते हैं कि आपने तमाम एप्लीकेशन और ये प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल किया था। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।